आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? सपोज हमारा कोई फंक्शन है, डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, देन एफ एक्स मेरा इक्वल हो ए की पावर एक्स के, तो वो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसमें हमारी एक कंडीशन होती है कि ए हमारा है ग्रेटर देन ज़ीरो होता है एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस केस में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट मेरा क्या बनेगा, अगर मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है और 1 के इक्वल भी नहीं है तो यानी कि ए मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। एंड देन केस 2 है जो, उसमें क्या होगा, अगर मेरा ए ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड नॉट इक्वल टू 1 है तो यानी कि वो 0 और 1 के बीच में होगा ए। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा एंड लेस देन 1 होगा। सो मेरे 2 केस बनेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केस का ग्राफ कैसे बनेगा। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है और एफ एक्स को हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं, यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ओके, तो इस केस में हमारा ग्राफ क्या बनेगा, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड यहाँ पर -1 -2 -3 -4। सो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे कि अगर हम पुट करें x की वैल्यू इस इक्वेशन में, हम पहले हम अगर x की वैल्यू, सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, सबसे पहले हम a को लेट कर लेते हैं कि a हमारा 2 है, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है तो a ग्रेटर देन 1 तो हम 2 लेट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x हो गया। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर 2 की पावर 0 मैं कर दूँ तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मुझे y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 की पावर 2 यानी 4। अगर मैं नेगेटिव पुट करूँगी उस केस में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर -1 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 की पावर -1 यानी 1/2, और 1/2 मेरा होता है 0.5। सो यहाँ पर मुझे 0.5 मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगी तो उस केस में मुझे मिलेगा y मिलेगा 1/4 यानी कि 0.25। ओके, अब इसको ग्राफ से बनाऊँ मैं। सो x की वैल्यू अगर 0 है, 0 यहाँ पे होता है तो y की वैल्यू 0 यानी कि ये पॉइंट मिला। देन x की वैल्यू 1 थी तो y की मुझे मिली 2 वैल्यू, ये पॉइंट। देन x की वैल्यू 2 थी तो मुझे y की मिली 4 वैल्यू, और x की -1 थी तो मुझे y की वैल्यू 0.5 यानी यहाँ कहीं, और अगर x की मैंने -2 पुट की है तो y की मुझे 0.25 यानी यहाँ कहीं। यानी मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और इस केस में मेरा जो ग्राफ है वो जीरो तक नहीं जाएगा, लेकिन बिल्कुल इस साइड से बिल्कुल मिनिमम वैल्यू हमें प्राप्त मिलती जाएंगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस था। एंड केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है ए हमारा 0 से 1 के बीच में हो। सो इस केस में हमारा ग्राफ बनेगा y एक्सिस x एक्सिस 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4,
-2 -3 -4। ओके, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमारा ए की पावर x। अगर ए की पावर हम 0 से 1 के बीच में लेंगे तो 0.5 लेंगे, यानी कि 1/2 1/2 0.5 होता है। सो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 x। सो इस केस में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे। सो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की मुझे मिली 1/2, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू मुझे मिली किसी चीज़ की पावर 0 1। सो y की वैल्यू 1 मिली। अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट की है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1.2 1/2 यानी 0.5, यानी यहाँ कहीं। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ यहाँ पर तो यानी कि y की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी, यानी 0.25 यहाँ कहीं। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू मैंने -1 यहाँ पुट कर दी, यानी कि 1/2 की पावर -1, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। सो -1 पुट करने पर मुझे y की वैल्यू मिली 2। और -2 अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो इस केस में मुझे y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी यहाँ कहीं पे। सो मेरा ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से, यानी कि इस ग्राफ का उल्टा ग्राफ मिल गया मुझे। सो इस केस में हमारी डोमेन थी वो जो रियल नंबर थी, एंड रेंज हमारी क्या थी, 0 से के इक्वल तो नहीं थी, 0 से मेरी इन्फिनिटी के बीच में थी। सो दोनों केस में मेरी डोमेन बनेगी रियल नंबर एंड रेंज बनेगी 0 to इन्फिनिटी।